वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 28 अप्रैल 2022 और 28 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में शेड्यूल डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखिए कि अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत को। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। शिक्षा बस जीवन के एक भाग से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि पूरा जीवन अपने आप में एक शिक्षा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला सम्मेलन लागू हुआ था। इसीलिए हर साल 26 अप्रैल को ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अप्रैल से। सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको डेली रिवाइज करा रही हूँ। चलिए मेरे साथ भी आप भी रिवाइज करिए। अभी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। और इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये इसके 3 स्तर हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है और अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। और ये जो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है इसकी थीम क्या है? सहयोग, यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है और विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है और विश्व आवाज़ दिवस की थीम क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। और हाथी बचाओ दिवस भी मनाया गया है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने ये घोषणा की है कि अब हर साल अम्बेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया गया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं जयंती मनाई गई है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग संस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। और पाम संडे ईस्टर के पहले का संडे, उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। तो 1 अप्रैल को RBI की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे, ये आपको याद करने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये भी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है मनीला में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है। अब फिलीपींस, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्चे में कौन शीर्ष पर रहा है? SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में सैन्य खर्चे के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है, चाइना सेकंड पर है और अपना देश भारत थर्ड पर है। अब चाइना टॉप पर है तो अभी भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं यूजीन वार्कर, इनका भी निधन हो गया है। केतन-जी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। ये इम्पोर्टेंट है। केतन-जी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका की हैं और सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अभी खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो ये कोप इंडिया टाइगर, ट्रंप वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीना वर्मुथ। और UAE को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका और टॉप पर है इराक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है? तो ये भी झारखंड। हर गांव के पंचायत घर में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है। तो इंडिया का पहला जिला बना है झारखंड। अब झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की गवर्नर कौन है? रमेश वैस। अच्छा, अभी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें कोई भी छात्र बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर अपनी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। और झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। और सरहोल और रोहिणी त्यौहार ये झारखंड में मनाए जाते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी झारखंड में शुरू हुई है। और झारखंड के सोहराई और कोहबर को अभी GI टैग मिला है। ये इम्पोर्टेंट है कि झारखंड के सोहराई और कोहबर को अभी GI टैग मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। और झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड सेंचुरी है और महुआ आदनर वाइल्ड सेंचुरी है। ये झारखंड के मुख्य वाइल्ड सेंचुरी हैं। और झारखंड में वेटला नेशनल पार्क है और प्लामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये भी दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये जापान की थी।
अब जापान, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी जापान में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान में पेश किया गया। डुअल मोड वाहन का क्या मतलब है कि डुअल मोड वाहन ये रेलवे की पटरियों पर भी चल सकता है और रोड पर भी चल सकता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप कर रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, ये जापान के थे और अभी इनका निधन हो गया है। जापान की प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। और जापान में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, यही पूछा जाता है कि खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। अब मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और इसकी ऊंचाई 165 फीट है। ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया जाएगा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। और संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मीराबाई चानू को मणिपुर ने अभी एएसपी अपॉइंट किया है। और मणिपुर में लोकटक झील है। कीबुल लमझाओ पार्क ये मणिपुर में है। और सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। रखाल मणिपुर का लोक नृत्य है। इतनी जानकारी आपको मणिपुर से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? तो ये भी एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदी थी और फिर $54.20 के पर शेयर के रेट पे इन्होंने ट्विटर को लगभग 44 अरब डॉलर में ख़रीद लिया है। अब ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया में। और ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भी दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ज्ञान साझाकर समझौता पंजाब में कुल 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक्स विकसित किए जाएंगे इसके तहत। और पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ इसी के लिए समझौता किया है। अब पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को अभी राज उत्सव का टैग दिया है। मलारकोटला पंजाब का 23वां जिला बना है। और बसेरा योजना ये पंजाब के झुग्गी झोपड़ियों के लिए चल रही है। ई दाखिल पोर्टल ये पंजाब में शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब के पटियाला में बन रहा है। पंजाब में रोपड़ झील है। और मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुई थी।
स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये भी पंजाब में शुरू हुई है। और पंजाब में सुखजीत मेगा फ्रूट पार्क ये कपूरथला में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एक्चुअल में इन्होंने अभी 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। एक पुस्तक तो यही है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, और दूसरी है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी को अविनाश खेमका ने लिखा है। और ये बुक द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया इसे अविनाश मोहयात्रा ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अभी अपना देश भारत एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे एक साथ फहराए गए हैं। और इसी के साथ ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटली टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी डिजिटली टिकट प्रणाली, इसके तहत ये बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ये फुली डिजिटली बस है, इसमें आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा, आप जैसे ही बस में इंटर करेंगे तो ये जो डिवाइस लगी है आपको उसमें सिर्फ टाइपिंग करना है। आप बस में इंटर कर जाओगे और जब आप बस से उतरोगे तो आपको इसी डिवाइस पर आउट करना है। आपका जो किराया है वो उसी कार्ड से कट जाएगा और आप फुली डिजिटली ट्रैवल कर पाओगे, यानी कि कोई कागज़ की नीड नहीं होगी। कोई भी करेंसी अपने हाथ से देनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ डिजिटली आप ट्रैवल कर पाओगे। ऐसी बस सेवा पहली बार भारत में लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च हुई है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में माइग्रेशन ट्रैपिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है। और हुनर हाट का 40वां संस्करण अभी मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। और महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृत केंद्र मुंबई में खोला है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? रजनीश सेठ। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया है। और सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये अभी मैक्स वर्स्टप्पन एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। मैक्स वर्स्टप्पन ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। अभी फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। और फार्मूला 1 बहरीन
ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो ये भी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में अपना देश भारत ने भाग लिया है। अब पेरिस सुन के आपको कुछ याद आया? अभी IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को शामिल किया है। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लेता है। और OECD, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये चीज़ें आपको तभी याद होंगी जब आप रेगुलरली इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इनको मैं इतनी बार आपको रिवाइज़ करा चुकी हूँ कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अब तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नॉन मधुलवन योजना शुरू की है। और समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन अभी तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 पुरस्कार मिला है। अब TX2 पुरस्कार क्यों मिला है? तो यहाँ पर टाइगर्स की आबादी 2 गुना हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 का पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्बिया ओपन टूर खिताब किसने जीता है? तो ये अभी एंड्री रूबलेव सर्बिया ओपन टूर खिताब जीता है। ये रसिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराकर सर्बिया ओपन टूर खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।